बहुत समय पहले उत्तर दिशा में फैला हुआ एक विशाल राज्य था, सूर्यलोक। ये राज्य अपने सुंदर महलों, हरे भरे बागों और न्यायप्रिय राजा के लिए प्रसिद्ध था। राजा का नाम विक्रमादित्य था और उनका एक ही बेटा था, राजकुमार आरव। आरव बचपन से ही बहुत साहसी और दयालु था। उसे तलवारबाजी आती थी, घुड़सवारी में निपुण था और सबसे बड़ी बात, उसके हृदय में करुणा थी। वो अक्सर महल से निकलकर गरीबों की मदद करता, बच्चों के साथ खेलता और बुजुर्गों की बातें सुनता। लेकिन इस राज्य के पास ही एक रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग छाया वन कहते थे। बुजुर्गों का मानना था कि उस जंगल में एक जादुई साम्राज्य छिपा है। कहा जाता था कि वहां अद्भुत शक्तियों का खजाना है, लेकिन उसकी रक्षा एक भयानक राक्षस करता है। संकट की शुरुआत। एक दिन अचानक राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। राजा विक्रमादित्य चिंतित हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, हमारे राज्य को क्या हो गया है? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये विपत्ति क्यों आई? तभी दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसने कहा, महाराज, ये संकट सामान्य नहीं है। छाया वन के रक्षक को नाराज किया गया है। जब तक उसकी नाराजगी शांत नहीं होगी, आपके राज्य को पानी नहीं मिलेगा। सब दरबारी डर गए। कोई भी छायावन जाने को तैयार नहीं था। तभी आरव आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, मुझे जाने दीजिए। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कम से कम मैं अपने राज्य के लिए बलिदान दूंगा। राजा ने पहले मना किया, पर अंततः बेटे की जिद और साहस देखकर अनुमति दे दी। जंगल की यात्रा। आरव अपने घोड़े चंद्रक पर सवार होकर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। हवा भारी थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी भीतर नहीं आती थी। रास्ते में उसे एक घायल पक्षी मिला। आरव ने तुरंत अपने वस्त्र फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधी। पक्षी ने कहा, तुम सच्चे दिल वाले हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। पक्षी ने उसे जंगल की गहरी पगडंडी तक पहुंचाया और फिर उड़ गया। थोड़ा आगे जाकर आरव को एक विशाल नदी मिली। नदी के भीतर मगरमच्छ और नागराज रहते थे। आरव घबराया। तभी उसे साधु द्वारा दिया गया दीपक याद आया। उसने दीपक जलाया और अचानक पानी के ऊपर एक सुनहरी पुल दिखाई दिया। उसी पुल से वो सुरक्षित नदी पार कर गया। 3 चुनौतियां। जंगल के मध्य में पहुंचते ही उसके सामने 3 बड़ी चुनौतियां आईं। पहली चुनौती, लालच का जाल। वहां सोने चांदी के पहाड़ रखे थे। जैसे ही कोई उन्हें छूता, वो पत्थर का बन जाता। आरव ने प्रलोभन को अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। दूसरी चुनौती, भय का अंधेरा। अचानक चारों ओर काला धुआं छा गया। उसे अपने सबसे बड़े डर दिखाई देने लगे। राजा को बीमार, राज्य को नष्ट और अपने गांव वालों को रोते हुए देखा। पर आरव ने आंखें बंद करके कहा, मैं सच्चाई और साहस से लड़ूंगा। तभी धुआं गायब हो गया। तीसरी चुनौती, शक्ति की परीक्षा। एक विशाल दैत्य उसके सामने आ गया। उसके हाथ में लोहे का गदा था। आरव ने बहादुरी से तलवार निकाली और भिड़ गया। लंबी लड़ाई चली, लेकिन अंत में घायल हिरण द्वारा दिया गया जादुई पत्ता चमक उठा और दैत्य पर पड़ा। दैत्य तुरंत परास्त हो गया। रक्षक से भेंट। गुफा के भीतर चमकदार रोशनी थी। वहां छायावन का रक्षक खड़ा था, एक विशालकाय प्राणी जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने गर्जना की, नन्हे मानव, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो? आरव ने डरते हुए भी साहस से उत्तर दिया, नहीं, मैं अपने लोगों के लिए आया हूं। वे भूख प्यास से मर रहे हैं। मैं कोई खजाना नहीं चाहता, बस अपने राज्य को बचाना चाहता हूं। रक्षक उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया। उसने कहा, बहुत वर्षों बाद कोई ऐसा आया है जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे छू लिया है। रक्षक ने अपने हाथ उठाए और पूरा जंगल रोशनी से भर गया। अचानक बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। नदियां भर गईं, खेतों में हरियाली लौट आई। रक्षक ने आरव को एक जादुई रत्न दिया और कहा, जब भी तुम्हारा राज्य संकट में होगा, इस रत्न को याद करना। मैं सदैव तुम्हारी मदद करूंगा। आरव खुशी खुशी महल लौटा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राजवीर कार्टून कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ।